मनु 4 दिन हो गए दिहाड़ी लाई ना, 4 दिन मनु दिहाड़ी नहीं मिलती है ना। ठीक है, मेरे 4 दिन हो गए रोटी भी नहीं खाई है जी, 4 दिन हो गए रोटी भी नहीं खाई है। क्या करेगी सरकार, सरकार की यो देख यो आ गया। कौन छिया बम्बैया है गे, कौन छिया मलडोहिया, कौन छिया बम्बैया है गे, कौन छिया मलडोहिया। पल्ली पल करई छहुया हम सिंदूरिया, याम लेबोगे याम लेबोगे, बोले कतले में दाम छोरी याम लेबोगे, बोले कतले में दाम छोरी याम लेबोगे। थोड़ा गरीब बंदा जी रहा है, वैसे उसको जी लेने दो आप। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव रिजल्ट के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार अपना कार्यकाल संभालने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी बहुमत से दूर रही है, लेकिन एनडीए के साथ गठबंधन के साथ वो जो है कि सरकार बना रही है। इस सरकार के बनने के साथ अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा, मजदूर, गरीब ये सारे जो है कि चुनाव के सेंटर में रहे, बीच में रहे और ये हमेशा ही रहते हैं। लेकिन आज इस चुनाव परिणाम के आने के बाद हम गरीबों से बात करेंगे, ख़ास तौर से उन मज़दूरों से बात करेंगे जो डेली अपने घर से निकलते हैं मजदूरी करने के लिए। कभी उनको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता और इस तरीके से अपना घर यापन जो है कि चलाते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बने नई जो सरकार अभी जो बदली है, उस बदलते हुए सरकार के साथ उनकी अपनी राय क्या है, उनकी अपनी जो उत्सुकता वो क्या है और आने वाले समय में वो सरकारों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, ताकि हम थोड़ा सा उनके अपने मुद्दों को जो है कि समझ सकें। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस सम्मान की मैं बात कर रहा था उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो ये सिस्टम के साथ करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? केजरीवाल अरविंद, वैसे नाम चलता है, वैसे यहाँ पे चौक के ऊपर वैसे नाम है, खास अरविंद। ठीक है। बोलते लोगों को केजरीवाल। क्या दिक्कत है जो यहाँ पे मजदूर? मेरी बात सुनो, गरीब बंदे हैं जी, 4 बंदे इकट्ठे होके आ जाए मारने वास्ते जी, इनकी कौन गुआई होता है जी? गरीब बंदे हैं जी, 4-5 बंदे आप लेके आ जाओ तो बंदे कूट के चल जाएंगे जी। इनका कोई गुहारू कौन है जी, आप ये बताओ। इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही है, बंदे माल उठाते हैं। आज तक किसी ने पूछा भी पानी पिए के, चाय पानी पिए के नहीं? कैसे बीमार हो रहे हैं आप, कैसे नहीं हो रहे हैं? मेरी बात सुनो सर, आप बताओ। लोग कितने धमकी के साथ में कि इनको हम उठा के ले जाएंगे, तो गरीब बंदे हैं जी, उठाने के लिए इनको वैसे लेके जाते हो, उनको वैसे जहर पिला दो जी, चौक खत्म हो जाएगा आपका। माइल चौक आ रहा है जी, कानून कहाँ गया है आप बताओ। 7 सेक्टर जाए वहाँ पे बोलेंगे 21 में जाओ, 21 में जाए तो वहाँ से बोलते ले साहब चोरी होगी, नहीं इनकी कार्रवाई नहीं चलती है जी। ऐसा कौन सा कानून है आप ये बताओ, हम कोर्ट तक पहुँचेंगे जी। मैं जो बात कर रहा था कि देखिए क्या है कि किसी भी समाज में हर एक काम इम्पोर्टेंट है, हर एक काम महत्वपूर्ण है और हर एक काम को एक रिस्पेक्ट और इज्जत मिलनी चाहिए। जो अरविंद जी का जो अभी जो कंसर्न है कि जब ये एक तो जो पैसे मिलते हैं उसमें घर चलाने की जो दिक्कत है, एक तो बड़ा सवाल वो है, और उसके साथ साथ जो लोग भी काम करने जाते हैं, मालिक लोग जो लेकर जाते हैं 1 मजदूर 2 मजदूर, लेकिन इनके साथ अगर किसी भी तरीके की कोई बात हो तो उनकी सुनवाई, ना उनका कुछ रिकॉर्ड है ना कोई सुनवाई है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल मुझे, आपको क्या लगता है कि सरकार से क्या चाहिए? सर हमारे को एक चीज़ चाहिए जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है जी, थोड़ा गरीब बंदा जी रहा है वैसे उसको जी लेने दो आप। कभी ये नहीं सोचो भाई हम 10 बंदे बुला के लेके आ जाएंगे, एक अल्लाह तो गरीब बंदा, उसको जब मर्जी मार दो जी। आप यूपी से आए हुए बंदे हैं जी, ठीक है जी, आप लोकल बंदे जब मर्जी मार दो जी। आप क्यों, आपके हम एरिया में आए हुए हैं जी, है कि नहीं? आपने टिक्का लगा लिया, ऐसा कर लिया जी, अधिया पौआ पी लिया जी, ऐसी कोई बात नहीं होती है जी। और आपने 700 बंदे भेजते, आप बोलते भाई सांस को खिला, गाली दे के बात करते हो आप, ये कोई बात नहीं बनती है जी आपकी।
जो लोग भी जब आपके घर कोई मज़दूर काम करने आए तो जो आपका तरीका होता है उनसे बात करने का और जो तरीका होता है ट्रीट करने का, शायद वो सामने आपके ना बोलते हों, लेकिन आपके बारे में क्या सोचते हैं, अरविंद जी अभी मुझसे जिक्र कर रहे थे, तो वो भी इंसान है, उनसे भी थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से ट्रीट करें। कई बार सर हम ज्ञानचंद गुप्ता के साथ पास पहुँचे थे जी, लोग हमारे कोई बंदे पहुँचे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी, ज़बरदस्ती मारकूट करते हैं, पैसे पूछे खोस लेते हैं जी। ऐसे कोई घंटा बूटी नहीं चलेगी जी। इनको मार रहे हैं तो वैसे मार दो जी, तुम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं जी, आप लोकल बनते हो, जब मर्जी मार दो इनको, ऐसे बात नहीं होती ना सर। ये तो डंडा ठोंकने वाली बात होगी ना। इनके कभी आपने कभी जाके पूछा भाई यहाँ भी आप कैसे बीमार पड़े हो, आपके कैसे चूल्हे चल रहे हैं, कैसे गैस भराने वास्ते पैसे हैं भी हैं क्या नहीं है, नौकरी कर रहे आप क्या नहीं कर रहे, कभी पूछा नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा सर। अब देखना यह है कि यह दर्द सिस्टम के कितना अंदर तक जाता है, हमारे राजनेताओं को कितने अंदर तक जाता है, और जो लोग भी इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा का क्या इंतज़ाम होता है। सरकार बदल हो गई है, हालात अभी वही हैं, लेकिन 100 बार हमने बुलाई है, आज तक पैसे लेके चल जाते हैं, कोई गरीबों के पास पैसा नहीं होता, 100 बार आगे लेके जाती है, चल भाई चल जो वापसी, तो दूसरा के फिर हाथापाई करते हैं, उनका संशोधन कौन करेगा जी, ये बताओ। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, मैं थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी चुनाव बीते हैं और चुनाव बीतने के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के उसी तरीके से, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री थे, सरकार के बदलाव में या सरकार के नए प्रधानमंत्री बनने में क्या आप लोगों के काम पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, हम तो उसे काम चल रहा है, कोई फर्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, ये जितने भी लोग ख़ास तौर से लेबर चौक पे जो लोग काम के लिए आते हैं, अगर देखा जाए तो एवरेज में कितने दिनों का काम मिल जाता है? एक का मिलता है, महीना का मिल जाता है, 2 दिन का मिल जाता है। नहीं, अगर महीने में कितने दिन ऐसे होते हैं जो खाली चले जाते हैं, कितने दिन तो काम कम चल रहा है, हल्का कम चल रहा है? कम है। कम है। तो आने वाली जो नई अभी सरकार बनी है, तो आपकी अपनी आकांक्षाएं क्या है कि सरकार आप लोगों के लिए क्या करे? सरकार हमें तो बस काम मिलता रहा, दिहाड़ी करना है, जब कोई सरकार बन जाओ। एक बात मैं और बता दूं कि आप देखेंगे कि हर एक एरिया में एक लेबर चौक होता है और लेबर चौक पे मज़दूर आके इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जो है कि यहाँ से लोग आते हैं और मज़दूर काम पे जाते हैं। लेकिन सैकड़ों की तादाद में ये संख्या होती है, लेकिन कभी किसी सरकार ने, कभी किसी यहाँ के लोग जो शासन में हैं, उनको कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्यों ना एक अस्थायी तौर पे एक लेबर चौक बनाया जाए, जहाँ पे एक टॉयलेट की सुविधा हो, जहाँ पे पीने का पानी हो, ठीक है। तो ये हमेशा ये चीज़ें दूर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी, ठीक है। सरकार ने हमारे लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए हम लेबर चौक में आते हैं, दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं भी लगती, हम गरीब बंदे इतने बैठे हैं, गरीब बंदे, सरकार ने हमारे लिए क्या किया? आप क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे? हमारा कुछ ना कुछ तो चाहिए, हमारा क्या चाहिए गरीब बंदे, क्या चाहिए आपको? कुछ आधार कार्ड, कुछ अपना खाते में पैसे आने चाहिए, माड़ा मोटा भी, गरीब बंदे की दिहाड़ी नहीं लगी, आज नहीं लगी, खाते में पैसे आने चाहिए आपको? हाँ जी। कितने पैसे आने चाहिए आपको? हमारी दिहाड़ी है, हमारी मजदूर तो आ जाए। यानी आपको अगर दिहाड़ी ना मिले तो उतनी जो है कि वो आपके खाते में पैसे आ जाए? दिहाड़ी हम करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, बस हमारा मजदूरी तो मिलनी चाहिए हमारी। कितनी मजदूरी मिलती है आपको? हमारे को यहाँ पे लेकर जाते हैं
600 में, बाकी 500 में मोड़ देते हैं। तो 600 में लेके जाते हैं, 500 में। और इधर आ पहले इसको, अंकल इधर आ। हमारे को 600 में लेके जाते हैं, हमारे को 500 रुपये देकर मोड़ देते हैं। ठीक नहीं अंकल? कितने टाइम से आप मजदूरी कर रहे हैं? हमारे को हो गए कम से कम 7 साल हो गए। 700 में 400 दिए। 400 दिए कल। नंबर दे रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों? 400 दिए, 700 ले जाने के तय करने के बाद वो किराया भी ना दिया। पूरा दिन काम किया। ये देखो और सारे फटे पड़े हैं पूरे, ये लो। सारे काटने के बाद 400 दिए हुए। इधर भाई कैमरा को मार, इधर मर जा। ये देख तो 400 क्यों दिए उसने? तो लोग ठेकेदार नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, लो। तो लोग 700 रुपये में बात करते हैं और 400 रुपये 400 दिए उसने, कम देते हैं। ले जाने के बाद 400 दिए उसने। वो कहता हम तुमको काम में दिलाए हैं, हाँ तो हमको पैसा मिलेगा, 400 देता है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? और बोलता है टुंटले बोलने लगता है, चुपो बस ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। और उसने गाली भी दिया, गाली भी दिया उसने सर, गाली भी दिया उसने। क्यों दिया गाली उसने? मैंने उससे बोला, मैंने कि 400 क्यों दे रहा है 700 लाने के बाद वास्ते। ये सब चीज पर सरकार ध्यान तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी काम के सम्मान की बात। चाहे आदमी कुछ भी काम करता हो, लेकिन उसका सम्मान कहाँ है? सम्मान से मतलब ये है, मनु 4 दिन हो गए दिहाड़ी ले लो ना। 4 दिन मनु दिहाड़ी नहीं मिलती है ना, ठीक है? मेरे 4 दिन हो गए रोटी भी नहीं खाई है जी। 4 दिन हो गए रोटी भी नहीं खाई है। क्या करेगी सरकार? सरकार की तो देख ये वो आ गया। तो मैं हमारे गरीबा वाला क्या करे सरकार ने? सरकार ने हमारे गरीबा वाला क्या करे? कुछ नहीं कराया है। हमें गरीब बंदे इतना धक्के खा रहे रोड के ऊपर। तो मैं बात कर रहा था कि जो लोग मजदूर हैं या जो इस तरीके से काम करते हैं, सवाल उनके आत्मसम्मान की बात है कि अगर जो लोग मजदूर करने के यहाँ पे जाते हैं, तो क्या उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कोई जो यहाँ पे प्रशासन है या उस मजदूर के अपने अधिकारों को वो कैसे देता है कि यहाँ से लोग मजदूरों को जो है कि लेकर जाते हैं और उसके बाद उनको पूरा हक भी नहीं देते हैं और उनको कुछ लोग उनको गालियाँ भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल यह है कि और इतने सारे जो है कि लोग एज ए मजदूर के तौर पे जो है कि काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है जी। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? 8 साल हो गए सर। तो आजकल क्या मजदूरी चल रही है? 700-600 तो पक्का है, बिल्कुल मजदूरी 600 तो पक्का है लेबर का। हाँ जी हाँ। और तोड़ाई पे 800 रुपये चल रहा है। तोड़ाई पे 800 रुपये है, तो खुदाई पे भी 800 रुपये चल रहा है। तो 600-700 में ले जाके 400 रुपये दिए मुझे बस। तो ये कितने नहीं कर रहा मैं, अभी नंबर दे रहा हूँ मैं, अभी नंबर दे रहा हूँ सर। कितने दिनों का काम जो है कि मिल जाता है और कितने दिनों वैसे जाना पड़ता बराबर करते हैं सर। रोज काम मिल जाता है? हाँ जी हाँ। शौक से रोज काम नहीं मिलता, रोज मिलता है, नहीं भी मिलता है। नहीं मिलता है। मिल गया तो हफ्ते का मिल गया, नहीं मिला तो 15-20 दिन खाली निकल जाते हैं। खाली निकल जाते हैं, रोज नहीं मिलता। कितने दिन? 15-20 दिन खाली निकल जाते हैं। 20 दिन खाली निकल? 20 दिन खाली। इस समय तो काम चल ही नहीं रहा है बिल्कुल। डाउन है, गर्मी की वजह से काम नहीं चल रहा है बिल्कुल। अबे बहुत डाउन है काम। लेके भी आप देख जाएंगे नहीं ना, रहे हो, देखो कितनी पब्लिक खड़ी है, सारी चौकी खड़ी है। लेके भी जाएंगे। यहाँ से 800 बोल देंगे, वहाँ पे 400 रुपये। कल क्या बोला? सबके आधार कार्ड लेके जितने भी लेबर चौक पे रहते हैं ना, सरकार से मिलके भैया जी कल ले जाने के बाद उसने छोड़ा भी ना, राय पुरानी लेके गया, उसके बाद उसने किराया भी ना दिया हमें। 700 में 400 दिए उसने। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि
मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है और काम घटता जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप देखेंगे कि गाँव में मनरेगा का जो है कि कानून का प्रावधान है कि जो 20 दिन या 25 दिन की रोज़गार की गारंटी है, लेकिन शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मजदूरी करता है, लेकिन उनके काम की कोई गारंटी जो है वो नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार को यह चाहिए कि जो लोग मजदूर शहरों में काम करते हैं मजदूरी के तौर पे, उनको भी जो है कि काम की गारंटी दी जाए, ताकि वो भी कम से कम एक मिनिमम दिन के जो है कि रोज़गार का कम से कम उनको गारंटी हो और उनका परिवार जो है कि वो चल पाए। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है आप? सतीश नाम है। कितने टाइम से आप ये? हम तो यहाँ 10 साल हो गए से। 10 साल से। आपको क्या लगता है कि ये काम? देखिए सर, आदमी है बढ़ते जा रहा है, ठीक है, काम धंधा बिल्कुल कम होता है इस चौक पर, मालवी चौक पर, चाहे और भी कहीं की बात करते हैं, काम धीरे धीरे कम हो रहा है, आदमी को संख्या ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ से कोई भी आदमी ले जाता है, इतना देंगे उतना, लेकिन उतना हम लोग को रेट नहीं मिलता है। हाँ, हम भी देखिए, हम एक सिंगर हैं, गायक भी हैं, ठीक है, लेकिन मजदूरी कर रहे हैं। नहीं है अपना मोबाइल पर अभी यूट्यूब पर मेरा गाना भी है, अभी देखिए तुरंत सर्च मार के तुरंत आएगा, लेकिन हमको जब वैल्यू नहीं तो आप लोग मजदूर को कैसा वैल्यू है? मजदूर को भी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम भी मजदूरियाँ करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, आप सिंगर हैं? क्या गाते हैं आप? हम गाते हैं अंगिका मैथिली। हाँ जी, लिरिक्स नहीं है ना कुछ? गा दूँ? ठीक है सर, सुनाते हैं। कौन छिया बम्बैया है गे, कौन छिया मलडोहिया, कौन छिया बम्बैया है गे, कौन छिया मलडोहिया, पली पल करई छहुया हम सिंदूरिया, याम लेबोगे याम लेबोगे, बोलने का तहले में दाम छोरी, याम लेबोगे, बोलने का तहले में दाम छोरी, याम लेबोगे। क्या बात है, शानदार, काफ़ी अच्छी आवाज़ है आपकी। तो कहीं ना कहीं सवाल पेट का है, सवाल परिवार चलाने का है, और गीत संगीत के साथ मजदूरी करके पेट भरने वाले कई कलाकार भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग जो करना तो कुछ और चाहते हैं जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के संघर्ष ने लाकर इस चौक पे खड़ा कर दिया। और चौक पर आने वाले लोग या जो इसके इर्द गिर्द जो काम चलता है, जो लोगों का अपनी ज़रूरतें चलती हैं, वो कहीं ना कहीं चौक पे भी आत्मसम्मान को ढूंढती हैं, एक रिस्पेक्ट को ढूंढती हैं, एक ऐसी आमदनी को ढूंढती हैं जिससे कि 2 बच्चे पल सकें, जिससे कि एक 3 समय का खाना मिल सके और कपड़ा मिल सके। आपको क्या लगता है कि जो लोग भी लेबर चौक पे मजदूर लोग काम करते हैं, सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को ये चीज़ पर सर उसका मतलब कि काफ़ी ध्यान देना चाहिए। मजदूर के कैसे क्या करना है नहीं करना है, उस पर सरकार को अच्छे तरीक़ा से ध्यान रखना चाहिए। हम मान लिया कि यहाँ से ले जाता है 700-800 दिहाड़ी देंगे, उसके बाद कितना बार 60 पर से भी बंदा को घुरा देता है, कोई काम भी नहीं लगता, वहाँ से बंदा वापस आ जाता है, कितना दिन बैठना पड़ जाता है। रूम किराया तो आप लोग को पता है कि 2500-3 हज़ार है। हाँ, अब मान लिया कहाँ से क्या करेगा, कहीं काम लगता है कभी नहीं लगता है। कोई भी ठेकेदार ले जाता है 700-800 देंगे, वहाँ भी जाता है, बंदे काम करता है, उसके बाद 400-500 दे देता है, क्या करेगा बेचारा, मजबूरी में अपना लेता है वापस चलाता है। इस चीज़ पर सरकार को मतलब कि बहुत अति से मतलब इसको चीज़ को मतलब कि पकड़ना चाहिए, मजदूर के लिए सरकार को सोचना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में सरकार इन लाखों मज़दूरों के बारे में भी कुछ सोचे, उनके लिए रोज़गार की एक व्यवस्था करे, और जहां पे ये लोग खड़े होते हैं एक सम्मानजनक एक बैठने की जगह, एक टॉयलेट की जगह, पीने के पानी की जगह, इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा सुनिश्चित करें। तो आज मुद्दे की बात में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।